जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालय में बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जो एग्जाम है 16 दिसंबर 2024 को होने वाला है, जिसका पेपर कोड है ECO 201। ठीक है, आप लोगों को इकोनॉमिक्स बीए थर्ड सेमेस्टर में 2 पेपर देने हैं। तो ये पहला पेपर है ECO 201 और जो दूसरा पेपर है 202 है। ठीक है, उसका भी आप लोगों का 17 तारीख को एग्जाम है। तो आज के इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022-23 का है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन पेपर से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और इस क्वेश्चन पेपर में मैंने आपके बुक से भी प्रश्न रखे हैं, तो लास्ट तक सभी क्लासेस को देखना अनिवार्य है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पेपर कोड का नाम है ECO 201। ठीक है, और ये आपका पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थर्ड पार्ट 1। ठीक है, इसका पार्ट 2 भी आएगा जल्दी। 22-23 का एक क्वेश्चन पेपर है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न आपका इसमें है और आप सभी से रिक्वेस्ट है मोस्टली कि आप लोग सभी जितने भी बच्चे और छात्र छात्राएं देख रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर जरूर भेज दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त या जो भी आपके सगे संबंधी है वो भी अपना क्वेश्चन पेपर देख ले कि पिछले साल प्रीवियस ईयर में इकोनॉमिक्स 201 का क्वेश्चन पेपर किस तरह से पूछा गया था। ठीक है, चले इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया था कि सर्वोदय का अर्थशास्त्र संबंधित है। ठीक है, सर्वोदय का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से, MK गांधी से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर पहले का। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा, आपको क्या पूछा गया है। अर्थशास्त्र के लेखक हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है। आगे आपको अच्छा एक क्वेश्चन मिलेगा। अभी शुरू में इस तरह से दिख रहा है लेकिन आगे अच्छा दिखेगा। ठीक है, और अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। मैंने काफ़ी हाई क्वालिटी में इसको अपलोड किया है। ठीक है, चले प्राकृतिक विद्वान का सिद्धांत दिया था। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, थ्योरी ऑफ नेचर ऑर्डर वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका प्रकृतिवादियों ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रकृति विधान का सिद्धांत किसने दिया था? प्रकृतिवादियों ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा। चौथा प्रश्न आपका पूछा गया है, भारत के वयोवृद्ध पुरुष का नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा आप, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इज द नेम ऑफ एट्रीब्यूट टू, किसके द्वारा दिया गया है? भारत के वयोवृद्ध पुरुष का नाम किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्या पूछा है। पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया है, अपवाह सिद्धांत किसके नाम से संबंधित है? अपवाह सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के नाम से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। यदि आप पहली बार यूट्यूब पर आए हैं तो आप लोग जान लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए सेमेस्टर वाला बहुत ही धमाकेदार तैयारी कराता है, सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की। तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप 4th, 5th और 6th सेमेस्टर में एकदम धमाकेदार तैयारी कर पाएंगे। आप लोग देख रहे होंगे 5th सेमेस्टर के क्लासेस मैंने काफ़ी शानदार तरीके से कराए हैं। ठीक है, तो ये आपका 3rd है, फिर आपका 1st सेमेस्टर का भी मैं बहुत ही धमाकेदार तैयारी कराने वाला हूँ। चलिए छठवां प्रश्न है, न्यासधारिता एक अवधारणा है जिसे विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है छठवें का। चलिए सातवां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। भारतीय संविधान का प्रमुख शिल्पकार किसे माना जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसमें आठवां प्रश्न आपका पूछा गया है, अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारत में आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लिए एक प्रमुख बाधा थी, क्या थी? गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या या फिर जाति प्रथा? तो ये जाति प्रथा थी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, कास्ट सिस्टम। चलें अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्या पूछा है। नवा प्रश्न है आपका, अधिकांश वाणिज्यवादियों के अनुसार आर्थिक गतिविधि का लक्ष्य था उत्पादन, उपभोग, वितरण या विनिमय, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक्सचेंज? बताइए। अधिकांश वाणिज्यवादियों के अनुसार आर्थिक गतिविधि का लक्ष्य था। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को काफ़ी जांचा तो इसमें प्रोडक्शन
एक्सचेंज और कंजप्शन, ये तीनों आपके निकल के आ रहे थे। तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका राइट आंसर क्या मानेगी। बाकी आप लोग अपना जो राय होगा प्रश्न नंबर 9 को लेकर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा कि सर जी इसमें राइट आंसर क्या होगा। हालांकि इसमें मुझे राइट आंसर ज़्यादा इसमें उत्पादन और उपभोग के में से कोई एक हो सकता है, प्रोडक्शन और कंजप्शन में से, ठीक है, या फिर एक्सचेंज भी हो सकता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर 9 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन अब इसमें राइट होना चाहिए, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न है, देखिए इंग्लैंड्स ट्रेजर ऑफ फॉरेन ट्रेड लिखी गई थी, ये एक पुस्तक है और ये पुस्तक थॉमस मन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 10 का। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों का एक ऐसा समूह था जो मानते थे कि राष्ट्रों की संपत्ति पूरी तरह से प्राप्त होती है। तो ये कृषि से संबंधित है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों का एक ऐसा समूह था जो मानते थे, क्या मानते थे, राष्ट्रों की संपत्ति पूरी तरह से प्राप्त होती है, किससे, कृषि से, एग्रीकल्चर से, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, सत्य, अहिंसा, श्रम की प्रतिष्ठा एक सरलता 4 मूल सिद्धांत हैं। कौन से 4 मूल सिद्धांत है, गांधी के आर्थिक चिंतन के 4 मूल सिद्धांत है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। गांधीयन इकोनॉमिक थॉट, बी ऑप्शन आपका राइट है 12वीं का। चलिए प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया था दोस्तों, प्रकृतिवादी के अनुसार उत्पादन का अर्थ है, प्रकृतिवादी के अनुसार जो उत्पादन का अर्थ होता है, प्रोडक्शन का अर्थ होता है, वो क्या होता है, वो इसका अर्थ होता है क्रिएशन ऑफ सरप्लस, ठीक है, अतिरेक का सृजन। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला, कब मिला था, 1998 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रणेता कौन है, आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रणेता आरसी दत्त हैं, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, आपका क्या है, कौटिल्य के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी देनी चाहिए, कौटिल्य के अनुसार श्रमिकों को जो मजदूरी देनी चाहिए जीवन निर्वाह स्तर के अनुरूप देनी चाहिए, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 16 का, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया, भारत का आर्थिक इतिहास के लेखक हैं, भारत के आर्थिक इतिहास के लेखक आरसी दत्त हैं। सी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 17 का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपका क्या पूछा गया है, सप्त क्रांतियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आर.एम. लोहिया ने किया था, यानी राम मनोहर लोहिया ने। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 18 का। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर.एम. लोहिया यानी राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखी गई थी, तो राम मनोहर लोहिया ने व्हील ऑफ हिस्ट्री लिखी है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है व्हील ऑफ हिस्ट्री, सी ऑप्शन करेक्ट है प्रश्न नंबर 19 का। चलिए प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, एकात्म मानववाद के प्रणेता थे, कौन थे, बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था, तो ध्यान रखेंगे एकात्म मानववाद के जो प्रणेता हैं, इसे मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, ठीक है, कौन है इसके, बताइए बताइए सभी लोग, बिल्कुल देखें जो आपके दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, ये एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं। सी ऑप्शन राइट, ये 100% आएगा गारंटी के साथ आपके एग्जाम में, ठीक है। चले अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अर्थायाम, ठीक है, का अवयव नहीं है, ठीक है, अर्थायाम है फिर अर्थशास्त्र है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ अर्थायाम, ठीक है, अर्थायाम ही लिखा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक अर्थायाम का अवयव नहीं है, कंपोनेंट नहीं है, तो देखिए उत्पादन को बढ़ावा देना ये अर्थायाम का अवयव है, समान वितरण करना ये भी है, और संयमित उपभोग करना ये भी अर्थायाम का अवयव है, लेकिन पूंजी को संगठित करना, ठीक है, ये आपका टू ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल ये आपके अर्थायाम का अवयव नहीं है। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 21 का। प्रश्न नंबर 22 है, अधिकतम सुख इच्छा रहित अवस्था में निहित है, यह विचार किसका है, तो यह विचार जेके मेहता का है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 22 का। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिएगा, आपका क्या पूछा गया है, प्रोफेसर जेके मेहता ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, प्रोफेसर जेके मेहता ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 23 का। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, आपको क्या पूछा गया है, शताब्दीकारी समृद्धि की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, किसने किया था,
तो JN भगवती ने किया था। डी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 24 का। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। 25 नंबर प्रश्न है। देखें, प्लेटो द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ का नाम है, क्या नाम है? दी रिपब्लिक। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये तो आप लोग पढ़ते होंगे हिस्ट्री में भी, सोशियोलॉजी में भी, ये हर जगह पूछता रहता है। ठीक है, चले प्लेटो के गुरु कौन थे? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये भी आपका पूछा जाता है। सुकरात थे भैया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 26 का। चलिए प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया है। अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5040 होनी चाहिए। ए ऑप्शन राइट है। ये भी सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा जाता है। ठीक है, चले 28 नंबर प्रश्न है। प्लेटो का जन्म हुआ था, प्लेटो का जन्म हुआ था 427 या फिर 428 ईसा पूर्व में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले ऐसे करके लिख करके देता है 427, फिर लिखता है 428 ऑब्लिक करके। ठीक है, तो ऑप्शन में 427 कहीं है नहीं, 428 है, तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। 29 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित अर्थशास्त्री वाणिज्यवाद से संबंधित है, कौन वाणिज्यवाद से संबंधित है? सर विलियम पेटी जो है दोस्तों, ये वाणिज्यवाद से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 29 का। चलिए 30 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। आर्थिक सारणी का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो जो आपके फ्रांसीसी केने हैं, ठीक है, फ्रांसीसी केने हैं, इन्होंने आर्थिक सारणी प्रतिपादन किया था। ध्यान रखेंगे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है 30 नंबर प्रश्न का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकृतिवादियों से संबंधित नहीं है? तो देखें, संपत्ति का जो परिभ्रमण है ये भी सिद्धांत प्राकृतिकवादियों से संबंधित है। और जो आपका इसमें दिया गया है, जो प्राकृतिक व्यवस्था है, नेचुरल ऑर्डर है, ये भी आपके प्राकृतिकवादियों से संबंधित है। शुद्ध उत्पादक भी, ठीक है, नेट प्रोडक्शन भी आपका ये प्रकृतिवादियों से संबंधित है। लेकिन आपका जो अनुकूल विदेशी व्यापार है, ये सिद्धांत प्रकृतिवादियों से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 31 का सी। और 32 नंबर प्रश्न है। प्लेटो का वास्तविक नाम था, इनका असली नाम था, क्या था? अरिस्टोक्लिस। ठीक है, अरिस्टोक्लिस। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 32 का। चलिए प्रश्न नंबर 33 पूछा गया दोस्तों। गांधी जी ने अर्थशास्त्र के संबंध का किसके साथ स्थापित किया? यानी जो गांधी जी थे, अर्थशास्त्र जो था, तो इसका संबंध किसके साथ स्थापित किए थे? भौतिकवाद, नैतिकता, राष्ट्रीयता या मुद्रा? बताइए, बताने का। फिजिकलिटी, मोरलिटी, नेशनलिटी या मनी? तो ये क्वेश्चन आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में भी पूछा गया था। ठीक है, नैतिकता के साथ इन्होंने, ठीक है, अर्थशास्त्र के संबंध को स्थापित किया है मोरलिटी के साथ। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 33 का। चले प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है। अच्छा, किसी भी प्रश्न में अगर कोई डाउट हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे देता हूँ। डाउट सेशन के लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके फोटो भेजिए, बोलिए सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, इसका आंसर आप बता दीजिए। ठीक है, चलें। और टेलीग्राम ग्रुप मोस्टली ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे क्लासेस, सारे नोट्स और जो भी डाउट होता है वो सारे, और जो भी यूनिवर्सिटी से संबंधित जानकारी है वो सारे आपके टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड की जाते हैं। ठीक है, चलें। 34 नंबर प्रश्न कौन सा है। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर निम्नलिखित में से किसने शोध किया था? बताने का प्रयास करेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर किसने शोध किया था? बिल्कुल, देखें, जो आपके भीमराव अंबेडकर जी हैं, इन्होंने ही शोध किया था। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 34 का। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया है। आरसी दत्त के अनुसार ब्रिटिश काल में भारत की निर्धनता का कारण था, भारत की गरीबी का कारण क्या था? तो खेती की दुर्दशा थी, बिल्कुल है। कुटीर उद्योगों का विनाश भी था। अधिक एवं कष्टदायी भूमिकर था, यानी टैक्स ज़्यादा लगाया जाता था जो खेती कर जाते थे हमारे किसानों के द्वारा। ठीक है, तो इनमें से सभी ऑल ऑफ अबव, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, सॉरी, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, डी ऑप्शन। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 36 क्या है, देखिए। प्रश्न नंबर 36 है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। और ये 100% गारंटी के साथ आएगा आपके एग्जाम में। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, आना चाहिए। ठीक है, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, हर साल पूछा जाता है, तो इस साल भी आपको पूछा जाना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस व्यवसाय को कौटिल्य ने सर्वाधिक महत्व दिया या फिर किया? व्यापार को, कृषि को, उद्योग को या फिर खनन को? किस व्यवसाय को कौटिल्य ने
सर्वाधिक महत्व प्रदान, कौटिल्य यानी चाणक्य, ठीक है, समझ में आया। तो इन्होंने कृषि को दिया था, एग्रीकल्चर को। बी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। चलिए प्रश्न नंबर इसमें 38 है आपका, प्लेटो ने स्थापित किया, क्या स्थापित किया? एथेंस विश्वविद्यालय, द एकेडमी, कोलेसियम या फिर लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, बताइए। प्लेटो ने क्या स्थापित किया है? द एकेडमी, बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार निम्न में से समुदाय का उच्चतम स्वरूप है, बताने का आप सभी लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए लाइट चली गई। चले देखिए, अरस्तु के अनुसार निम्न में से समुदाय का उच्चतम स्वरूप है, क्या है? परिवार है, ग्राम है, समुदाय है या राज्य है? फैमिली, विलेज, कम्यून, ठीक है, कम्यून या फिर स्टेट, बताइए। अरस्तु के अनुसार, ठीक है, निम्न में से समुदाय का उच्चतम जो स्वरूप होता है ये राज्य होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। चले अगला प्रश्न है 40 नंबर, वणिकवादी समर्थक थे, ये किसका समर्थन करते थे? जो वणिकवादी थे ये अनुकूल व्यापार संतुलन की समर्थन करते थे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 40 का। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ से मैंने बुक्स में से आपके क्वेश्चंस को लिए हैं, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको रिवीजन के तौर पे भी ले सकते हैं, ठीक है। देखें, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी लेखक नहीं है? देखें, प्रकृतिवादी लेखक में केने हैं, लाट्रोन है और तरगो हैं। जो माल्थस हैं ये प्रकृतिवादी लेखक नहीं है। बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रकृतिवाद का उदय किस देश में हुआ? चीन, जापान, भारत में या फिर फ्रांस में? तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो प्रकृतिवादी का उदय हुआ था ये आपका फ्रांस में हुआ था। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, प्राकृतिक व्यवस्था है ईश्वरीय, मानवीय या फिर नरकीय, बताने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक व्यवस्था कैसी है? ईश्वरीय व्यवस्था है, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्राकृतिक विधान वस्तुतः पराप्राकृतिक है, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट दिया गया है जीड तथा रिस्ट के द्वारा। बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, संपत्ति का परिभ्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेने महोदय ने संपत्ति का परिभ्रमण सिद्धांत दिया था। बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकृतिवादियों के अनुसार करों का भुगतान किया जाना चाहिए, यानी जो प्रकृतिवादी थे इनके अनुसार जो टैक्स होता था उसका भुगतान कैसे किया जाना चाहिए था? उत्पादन से, यानी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे, या फिर आय से, या फिर शुद्ध उपज से, या फिर संपत्ति से? बिल्कुल बिल्कुल, देखें इसमें आपका शुद्ध उपज से है, ठीक है। जो प्रकृतिवादी हैं ये टैक्स का भुगतान किया जाना चाहिए इनके अनुसार शुद्ध उपज से, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है, प्रकृतिवादी उत्पादक वर्ग में शामिल करते हैं कृषकों को, उद्योगपतियों को, शिल्पकारों को या भू स्वामियों को? तो जो प्रकृतिवादी उत्पादक होते हैं ये वर्ग में शामिल करते हैं, किसको वर्ग में शामिल करते हैं? तो ये कृषकों को शामिल करते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा गया है, उत्पादक व्यवसाय की दृष्टि से वाणिज्यवादियों का क्रम था। तो उत्पादक व्यवसाय की दृष्टि से जो वाणिज्यवादियों का क्रम होता था दोस्तों, इसमें पहले था आपका, देखें, विदेशी व्यापार होता था, उसके बाद उद्योग था, उसके बाद कृषि था, ठीक है। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर वाणिज्यवादियों ने जोर नहीं दिया? लघु उद्योग पर, अधिक जनसंख्या पर, निर्यातक उद्योग पर या मुद्रा पर? किस पर वाणिज्यवादियों ने जोर नहीं दिया है? तो लघु उद्योग पर, ठीक है। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक वाणिज्यवादी नहीं है? तो जो आपके एडम स्मिथ हैं ये आपके वाणिज्यवादी विचारक नहीं है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी जे चाइल्ड, रिचर्ड कैटिलियन और थॉमस मन ये सभी आपके वाणिज्यवादी विचारक हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद वाणिज्यवाद से संबंधित नहीं है? बताइए। काल्बर्टवाद, धातुवाद, प्राकृतिकवाद या फिर कैमलरवाद, बताने का प्रयास करेंगे। इन चारों में से कौन है जो वाणिज्यवाद, ठीक है, वाणिज्यवाद से संबंधित नहीं है? तो जो आपका प्राकृतिकवाद होता है दोस्तों ये वाणिज्यवाद से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है वाणिज्यवादी विचारक जो विचार है वो प्रचलित रहे हैं, तो ये 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक आपके प्रचलित रहे हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं, इसको मैंने अभी बताया है, इसके लेखक हैं प्लेटो। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेटो के अनुसार जनसंख्या का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है मनुष्य एक राजनीति प्राणी है, यह कथन है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो स्टेटमेंट है अरस्तु महोदय ने दिया था। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चले देखते हैं। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में 3 वर्गों को स्थान दिया है, बिल्कुल राइट है। प्लेटो के अनुसार धन का संचय अवांछनीय, बिल्कुल राइट आंसर है। अरस्तु ने ब्याज लेने की निंदा की है, बिल्कुल की है, ये भी राइट है। यानी दोस्तों जो आपका डी ऑप्शन में दिया है अरस्तु ने उद्योग मूल्य को ही विनिमय मूल्य माना है, ये आपका इनकरेक्ट है, गलत है। डी ऑप्शन आपका इसमें कथन आपका गलत है, डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन आपका जे.एन. भगवती का जन्म कब हुआ? तो इनका दोस्तों जन्म हुआ था 26 जुलाई 1934। ठीक है, 26 जुलाई 1934 को जे.एन. भगवती का जन्म हुआ है। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ए.के. माथुर का जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 7 अगस्त 1943। कब? 7 अगस्त 1943। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है आपका। अमर्त्य सेन का जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1933। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अमर्त्य सेन की कौन सी पुस्तक नहीं है? तो देखें पॉवर्टी एंड कैमाइस इन्हीं की पुस्तक है। इंडियन डेवलपमेंट ये भी अमर्त्य सेन की पुस्तक है। वेलफेयर एंड मैनेजमेंट पुस्तक ये भी अमर्त्य सेन की है। यानी डार्क इकोनॉमिक्स जो पुस्तक है ये अमर्त्य सेन की पुस्तक नहीं है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचारों में सम्मिलित हैं, तो उद्योगों का राष्ट्रीयकरण ये भी सम्मिलित है, कृषि विकास कार्यक्रम ये भी सम्मिलित है और आर्थिक स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। डी ऑप्शन आपका राइट है ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। इसे मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ। ठीक है, अब ठीक है। चलें गांधी जी निम्नलिखित में से किसके पक्ष में नहीं थे? तो गांधी जो थे ये बड़े पैमाने जो होते थे इनके बड़े पैमाने के जो उद्योग होते थे इनके पक्ष में गांधी जी नहीं थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है गांधी की खादी योजना में कौन सा कार्यक्रम नहीं था? तो देखिए नियंत्रित मूल्य ये भी था, कताई की अनिवार्य शिक्षा ये भी था, कपास उत्पादन पर बल ये भी गांधी जी की खादी योजना में सम्मिलित था, लेकिन मिल के कपड़ों को प्राथमिकता देना ये गांधी जी के खादी योजना में सम्मिलित नहीं था। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है गांधी के आदर्श गांव की कौन सी विशेषता नहीं है? तो देखें इसमें आधारभूत जो उद्योग है ये गांधी जी के आदर्श गांव की विशेषता नहीं है। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चले देखते हैं। गांधी जी सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर के पक्ष में थे, बिल्कुल राइट है आपका। गांधी जी के अनुसार भूमि पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, ये आपका गलत है। ठीक है, यानी ये बी ऑप्शन आपका इसमें इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी पक्ष पोषक थे व्यक्तिवाद के, स्वतंत्रता के, आध्यात्मिकता के या फिर सभी? तो इन सभी के। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है बड़े पैमाने के उत्पादन की कौन सी हानि नहीं है? जो बड़े पैमाने के उत्पादन होते हैं उनसे कौन सी हानि नहीं होती है बताने का प्रयास करेंगे। तो कृषकों में उत्पादक यानी कृषकों में जो उत्पादकों का जो प्रयोग है ये आपके बड़े पैमाने के उत्पादन में से हानि नहीं है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका पूछा गया है राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 23 मार्च 1910 को। सी ऑप्शन इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था 23 मार्च 1910 को। ए ऑप्शन आपका राइट है।
अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निभाई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया है। ठीक है, बहुत ही फेमस है ये क्वेश्चन, आएगा जरूर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फेमिनिस्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आरसी दत्त है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध है धन से, धर्म से या फिर कल्याण से? तो कौटिल्य के अनुसार जो अर्थशास्त्र का संबंध होता है वो धर्म से होता है, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार धन की विशेषता है, कौन सी विशेषता है? वास्तविकता है, हस्तांतरणशीलता है और उपभोगशीलता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखें कौटिल्य ने किस प्रकार की मजदूरी का उल्लेख किया है? तो कौटिल्य ने न्यूनतम जीवन निर्वाह मजदूरी का उल्लेख किया है, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौटिल्य ने राज्य का मार्गदर्शन करने के लिए कितने सिद्धांत बताएं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो कौटिल्य ने राज्य का मार्गदर्शन करने के लिए कुल 3 प्रकार के, ठीक है, सिद्धांत बताए हैं, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है कौटिल्य के अनुसार? चलिए देखते हैं। 15% ब्याज दर न्यायोचित होता है, ये आपका गलत नहीं है, सही है। कर यानी टैक्स वर्ष में केवल एक बार ही लगाया जाना चाहिए, ये भी राइट है। बाहर से आने वाली वस्तुओं की कीमत पर 20% लाभ निर्धारित करना चाहिए, ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार, तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है, थिरुकुरल पुस्तक के भाग हैं, इसके कुल कितने भाग हैं दोस्तों? इसके कुल कितने भाग हैं? बिल्कुल, इसके कुल आपके 3 भाग हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। चलें ध्यान से देखेंगे, आर्थिक विचारों के इतिहास की परिभाषा आर्थिक विचारों के विकास के आलोचनात्मक विवरण के रूप में की जा सकती है। यह परिभाषा दी है, यह परिभाषा प्रोफेसर हेने ने दी है, बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं। आर्थिक इतिहास मनुष्य की आर्थिक उन्नति का इतिहास है, ये आपका राइट है। अर्थशास्त्र का इतिहास आर्थिक विचारों के इतिहास का एक अंग है, ये भी आपका राइट है दोस्तों। अर्थशास्त्र का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है, ये भी तो करेक्ट है। यानी आर्थिक विचार आर्थिक इतिहास द्वारा प्रभावित नहीं होता है, निगेटिव है, यानी ये आपका गलत है, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत आभारी रहूँगा मैं आपका। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। 4th, 5th और 6th सेमेस्टर में भी मैं बहुत ही धमाकेदार तैयारी कराऊंगा। 5th सेमेस्टर का आप लोग देख ही रहे होंगे, मैंने लगातार आप लोगों के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर और बहुत सी महासंग्राम रिवीजन क्लासेस तो मैंने नहीं कराई, लेकिन क्वेश्चन पेपर जरूर प्रोवाइड कराएं। ठीक है, चले जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा, एग्जाम के बाद मैं उसका आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, आप दोनों में से कहीं भी भेज सकते हैं। ठीक है, चले, जय हिंद, जय भारत।